मेटा और इंस्टाग्राम को लगा है बहुत बड़ा झटका। मेटा ने अमेरिकी राज्यों के साथ एक समझौते में $18 बिलियन तक देने पर सहमति जताई है। हेलो एवरीवन, स्टडी पैटर्न पे स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंस्टाग्राम, जिसकी पेरेंट कंपनी है मेटा, उस पर लगा है 18 बिलियन का फाइन। अब ये फाइन किसने लगाया, क्यों लगा, आज की क्लास में हम लोग वही देखने वाले हैं। तो इस क्लास को पूरा देखिए और जो भी आपका फीडबैक हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मेटा, इंस्टाग्राम बहुत बड़े ट्रबल में है। अच्छा, मेटा का नाम लिया। मेटा को इसके पहले कुछ और कहते थे। क्या कहते थे? फेसबुक कहते थे। अब ये बताओ, फेसबुक का फॉर्मेशन ईयर क्या है? फेसबुक आप बहुत टाइम से यूज कर रहे होगे, सो आपको फॉर्मेशन ईयर ये कभी कभार जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसका फॉर्मेशन ईयर है 2004। ठीक है, 2004 इसका फॉर्मेशन ईयर है। और जो इसके फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स में अगर आप जाओगे तो फाउंडर्स में आते हैं मार्क जकरबर्ग, जिनको सब जानता है। ठीक है, और वो अभी करंट सीईओ भी हैं कंपनी के। डस्टिन मॉस्कोवाइट जो कि दूसरे फाउंडर हैं। 4 फाउंडर हैं इसके। ठीक है, डस्टिन मॉस्कोवाइट, एडुआर्डो सेवरिन, क्रिस हक्स। ठीक है, एक हो गए मार्क जकरबर्ग, दूसरे हो गए डस्टिन मॉस्कोवाइट, थर्ड हो गए एडुआर्डो सेवरिन, और एक और है फोर्थ नंबर क्रिस, यहां पे लिखता हूं, क्रिस हक्स। ठीक है, मेटा की बात हो रही है तो मेटा के आपको टोटल नेटवर्थ पता है 18 बिलियन। चलो, इसको फाइन देना है। अभी टोटल नेटवर्थ कितनी है इसकी? देखो, इसकी टोटल नेटवर्थ है ना अराउंड 1.47 बिलियन डॉलर। कितनी? 1.47 बिलियन डॉलर। 200 बिलियन डॉलर तो इसको जो आप रेवेन्यू हर साल जनरेट होता है, 2005 की बात करें तो 200.1 बिलियन डॉलर रेवेन्यू इसने जनरेट किया है। ठीक है, अब ये फाइन लगना ना हिस्टोरिकल भी है। पता है क्यों? बिकॉज लेकिन फेसबुक के लिए हिस्टोरिकल नहीं है। फेसबुक का तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, फेसबुक बहुत फाइन देता रहता है। ऑस्ट्रेलिया कितना फाइन लगा चुका है इस पे, और ऑस्ट्रेलिया तो चाहता है कि इस पे कुछ रेगुलेशन बने, जो वो अब ग्लोबली रेगुलेशन हो और वो अपने कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करे। ऑस्ट्रेलिया ने तो कई बार इस पे बैन किया है अंडर एज यूसेज, जो चिल्ड्रंस यूज करते हैं इसको, और उसने अपनी कंट्री में काफी लॉस बना रखे हैं रिलेटेड टू फेसबुक। दिस इज नॉट अबाउट, मतलब फेसबुक के लिए ये बना है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, बट अभी हम लोग आगे देखेंगे फेसबुक ने अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अगर आप हमारे ऊपर फाइन लगा रहे हो तो हमें फाइन के हमारे ऊपर फाइन लगाओ, बट हम ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, पॉलिसीज है, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलो करेंगे तभी हम करेंगे। अभी वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये 18 बिलियन केस क्या है? पहले तो देखो, फेसबुक के अगेंस्ट में यूएस में 48 प्लेसेस पे, 48 यूएस स्टेट्स, डीसी एंड टेरिटरीज में चाइल्ड हार्म को लेके पिटीशन डाले जाते हैं। ठीक है, और ये पिटीशन फर्स्ट टाइम पड़ा था 2023 में, आई मीन 23 में। ठीक है, जिसका वर्डिक्ट अभी आया है। अब ये देखो, ये कैलिफोर्निया के जज हैं योन गोंजालेस रोजर्स, जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला, आई मीन वर्डिक्ट दिया है।
इनका नाम इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये बहुत बड़ा फाइन है। $18 बिलियन, आई मीन $1 बिलियन में अराउंड होते हैं 8,000 या 9,000 करोड़ होते हैं। तो 18 को 9 से मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हो, अराउंड उतना आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उतना आएगा, अराउंड 1,44,000 करोड़ इन इंडियन रुपीज इफ वी कैलकुलेट। सो इतना फाइन लगाने वाले जो जज थे उनका नाम है यून गोंजालेस रोजर्स। बिकॉज इनका कहना था, और जो पिटीशन आई थी उसमें भी ऐसा था कि इंटेंशनली मेटा का जो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, वो इंटेंशनली चाइल्ड हार्म कर रहा है। अभी चाइल्ड हार्म कैसे कर रहा है जरा सोचो। आप कोई चीज यूज कर रहे हो, आई मीन आप कोई सोशल मीडिया, चलो इंस्टाग्राम की बात करते हैं, एज ए एडल्ट अगर आप उसको यूज कर रहे हो, आपने कोई रील देखी, रील नहीं, फर्स्ट आप उसको डाउनलोड कर रहे हो, आपको नहीं पता इंस्टाग्राम क्या है, आपने उसको डाउनलोड किया, आपने कहीं से सुन रखा था, आपने डाउनलोड किया, उसके बाद आप पूरा उसमें इंफॉर्मेशन फीड ऐड करते हो। इंफॉर्मेशन में आपको अपना नेम, सब चीज, आपकी एज और आपकी डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग व्हाट इंस्टाग्राम नीड्स बिफोर एक्सेस। ठीक है, आपने सब एंटर किया विदाउट एनी सेकंड थॉट, एंटर किया, देन आप एक्सेस किए। सबसे पहला काम आपने रील स्टार्ट किया। रील स्टार्ट किया देखना, कभी कभी ऐसा भी होता है, रील अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उसमें आता है ऑप्शन इंटरेस्टेड, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। आपने टच किया इंटरेस्टेड, तो आप कभी देखना वो वैसी टाइप की रील वो आपको आपके फीड में आ जाएगी। उनका ऐसा एल्गोरिदम बना हुआ है, ठीक है, उनका ऐसा एल्गोरिदम बना हुआ है। सो इसी में आप तो चलो एडल्ट हो, आप वो रील देख रहे हो, आपको बहुत सारी चीजें, आपको अपना पॉजिटिव नेगेटिव पता, अच्छा बुरा पता है, बट इनके अकॉर्डिंग जो ये लॉ सूट पढ़ रहे थे, इनके अकॉर्डिंग जो फेसबुक ने टारगेट किया है, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने टारगेट किया है, वो टारगेट किया है 11, 12, 13 साल के स्टूडेंट बच्चों को। ठीक है, उन्हें नहीं पता होता कि भाई व्हाट वी आर सीइंग दैट इज हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल, एक चीज ये पता नहीं होती। तो फेसबुक ने ऐसा टारगेट किया है अकॉर्डिंग टू पिटिशनर्स। पेरेंट का रिएक्शन क्या है? पेरेंट तो भाई बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि आखिरकार कुछ तो हुआ, बिकॉज ऐसा होता है कि जो पेरेंट, आप कोई भी बच्चा मोबाइल में क्या यूज कर रहा है, नो वन कैन सी। आप उस पे स्पाई नहीं कर सकते कि व्हाट योर चिल्ड्रन आर सीइंग इन देयर मोबाइल। ठीक है, तो आप नहीं कर सकते, और डेफिनेटली ये हर पेरेंट की प्रॉब्लम है। अगर कोई बच्चा एडल्ट नहीं है और अंडर एज है और मोबाइल इंस्टाग्राम यूज कर रहा है या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, नॉट एक्टिव, ओवर एक्टिव, तो इनका एक था कि भाई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पे बिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर्स जो हैं वो अंडर एज हैं। अब इसको जो 18 बिलियन सेटलमेंट करना है ना, वो 18 बिलियन सेटलमेंट एक बार में नहीं देना, इसको पेड ओवर 10 ईयर्स, 10 साल तक ये देगा। ठीक है, व्हाई वाज मेटा टारगेटेड? भाई मेटा क्यों टारगेट हो जा रहा है? मेटा तो बहुत ही मासूम है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों लोग टारगेट कर रहे हैं इसको? भाई मार्क जकरबर्ग को अगर आप देखोगे तो लगता नहीं है वो ऐसा टारगेट करेंगे, बट मेटा को ही टारगेट क्यों कर रहा है? ठीक है, सो जोक्स अपार्ट, देखो अब इनका क्या क्लेम है, जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने क्या क्लेम रखा है अपने पिटिशन में। सबसे पहली बात, स्टेट लॉयर ने क्या आर्ग्यू किया कोर्ट में? स्टेट लॉयर ने बोला, जो मेटा है, स्टेट लॉयर आर्ग्यूड मेटा न्यू दैट मिलियंस ऑफ अंडर एज यूजर्स routinely accessed Instagram and Facebook for years। स्टेट लॉयर जो थे उन्होंने बोला कि 11 और 12 साल के जो बच्चे हैं वो सालों से इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं। ठीक है, और फेसबुक ने ऐसा कोई इन्फोर्स एज लिमिट नहीं लगा के रखा है अपने प्लेटफॉर्म पे, और
कुछ ऐसा क्वाइट मोड या मतलब ऐसा कुछ जो होता है ना सेटिंग बाय डिफॉल्ट हो, ऐसा कुछ लगा के नहीं रखा है, वो सबके लिए ओपन है। तो ये कहना था। सेकंड था कि कुछ डिसेप्टिव सेफ्टी डिजाइन, डेफिनेटली डिसेप्टिव सेफ्टी डिजाइन तो है ही, ये एक डेलिबरेटली आप कह सकते हो डिसेप्टिव, विच मीन्स धोखेबाजी। अब इनका देखो, एक फेसबुक के ही रिसर्चर थे, टेस्टिफाइड हिज टीम न्यू फीचर। इसका ये मतलब है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप उस कंपनी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, और प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आपको उस कंपनी का प्रोडक्ट बाहर सेल करना है, डेफिनेटली आप सेल करोगे। प्रोडक्ट कंपनी बनाती है तो अपने कंपनी में ही सेल करने के लिए नहीं बनाती, कंपनी यूजर्स को, कस्टमर्स को सेल करने के लिए बनाती है। अब आपको पता है कि उस प्रोडक्ट में कुछ कमी है, कुछ कमी है उस प्रोडक्ट में, तो लोग आप एज्यूम करो कि आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपको उस सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्लेटफॉर्म, आपने कुछ ऐसा फीचर ऐड किया हुआ है कि 12 बजे के बाद वो ऑटोमेटिकली ऐप ऑफ हो जाएगा, 12 से सुबह के 6 बजे तक या फिर सुबह के 7 बजे तक। आप फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर रहे हो, बट फॉर श्योर वो ऑफ होगा, इधर यू आर यूजिंग और नॉट, लॉक हो जाएगा, तो लॉक के बाद तो आप यूज कर नहीं सकते। तो ये फीचर उनकी टीम जानती थी कि अगर ये फीचर पब्लिक किया जाए तो फिर क्या होगा कि वो nobody will download, nobody will install that your app in their mobile। ठीक है, फॉर श्योर ऐसा काफी लिमिट तक, काफी यू कह सकते हो कि अब काफी एक लिमिट तक डेफिनेटली होगा, बिकॉज वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा ना, पब्लिक को पता रहेगा कि ऐसा होने वाला है, तो हमें क्यों डाउनलोड करना। सो फेसबुक जो रिसर्चर थे उनकी टीम ही जानती थी कि अगर फेसबुक इंस्टाग्राम की बात हो रही है, इंस्टाग्राम में एक क्वाइट मोड का ऑप्शन होता है, अगर वो बाय डिफॉल्ट ऑन कर दिया जाए, तो क्वाइट मोड का ऑप्शन अगर बाय डिफॉल्ट ऑन किया जाए तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, डेफिनेटली जो उनकी वो अपने आप क्वाइट हो जाएगा, अपने आप क्वाइट मोड में चला जाएगा, आपको नहीं पता रहेगा, आपके मैसेजेस उस पर नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो आपको नोटिफाइड नहीं होंगे उस टाइम तक। ठीक है, एक टाइम पे आप आपको अगर आपने टाइम लगा रखा है तो उस टाइम के फ्रेम में नहीं होंगे, और अगर आपने परमानेंटली ऑफ कर रखा है तो आपको शो ही नहीं होंगे, आपको नोटिफिकेशन, आपको उस ऐप पे जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वाइट मोड हो गया। तो क्वाइट मोड तो फिलहाल प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो आपको जाके वहां पे ऑन करना होता है, ऐसे बाय डिफॉल्ट तो क्वाइट मोड नहीं लग के आता। एक्सप्लॉइटिंग का भी एक एडिक्शन जो कि टीन्स में फेसबुक के, इंस्टाग्राम के थ्रू हुआ है। टीन्स जो है कि एडिक्ट हो गए हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, यूज करने के लिए, डिस्पाइट दिस इंटरनल नॉलेज। जो स्टेट्स है उसने क्लेम किया, मेटा को पता था, मेटा का जो इंटरनल रिसर्च है उसमें कंप्लीटली कहा गया कि जो टीन्स हैं, जो कम एज के बच्चे हैं, 18 से अंडर एज 18, बिलो 18, सो उनको फेसबुक मेटा जो है वो टारगेट कर रहा है। क्यों टारगेट कर रहा है? अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करने के लिए, कंपनी को ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, कंपनी को ग्रो करने के लिए, और जिस कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा यंग एज, फेसबुक का आप देखना स्कोप वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा है। अब सब जानते हुए भी, और फेसबुक के लिए ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है, फेसबुक के लिए कोई नई बात नहीं है कि फेसबुक के ऊपर अभी फेसबुक को सूम किया गया और ये फर्स्ट टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। यही ऑस्ट्रेलिया में भी 1 साल पहले, 2 साल पहले हो चुका है, बट स्टिल फेसबुक जो है, फिर मेटा जो है वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी सर्विस और एक्सेस कर रहा है इन टीन्स के ऊपर। मतलब टीन्स इजिली एक्सेस कर ले रहे हैं, बिकॉज अपनी को कोई भी कंपनी को ग्रोथ करना है तो ग्रो कैसे करेगी? किसी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके ही करेगी ना। सो
एक्सप्लॉइट एडिक्शंस, पता है मेटा को कि वो जो बच्चे हैं वो एडिक्ट हो चुके हैं, बट स्टिल अब उन्होंने कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं की, कोई टाइम फ्रेम इंट्रोड्यूस नहीं किया, भाई बच्चे हैं तो इस टाइम पे ही यूज करें। अब चिल्ड्रन प्राइवेसी का भी वायलेशन हुआ है, ठीक है, चिल्ड्रन प्राइवेसी का वायलेशन हुआ है। उसमें अपने कॉर्पोरेट ग्रोथ और ओवर यूजर वेलबिंग के लिए उसने अपने जो चिल्ड्रन प्राइवेसी यूएस में बना रखी गई है, उस टाइम उस पॉलिसी को फॉलो करना है किसी भी सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया में जो मेटा है उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। फ्रॉम लॉ सूट्स टू सेटलमेंट, पहला केस 29 स्टेट्स में 2023 में इसके अगेंस्ट में केस आया था, 23 में, ठीक है। पहला केस जुलाई 26 में $1 बिलियन का, न्यू मैक्सिको एक स्टेट है जो कि है यूएस में, ठीक है, यूएस में है। $1 बिलियन का भी फाइन दिया है, किसने? मेटा ने। तो मेटा के लिए कोई, ये तो मेटा के लिए बहुत आम बात हो गई। लास्ट वीक ऑकलैंड एक सिटी है यूएस में, ज्यूरी ट्रायल होता है और वेंसडे को एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट आता है जिसमें 18 बिलियन ग्लोबल सेटलमेंट होता है मेटा से। अब देखो, व्हाट डज 18 बिलियन डील, 18 बिलियन डील का क्या मतलब है? 18 बिलियन डील का क्या मतलब है? यहाँ पे 18 बिलियन डील का सिर्फ इतना है, 10 साल तक पे करना है 18 बिलियन, और 48 यूएस स्टेट्स, डीसी मींस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और 3 टेरिटरीज में इसके अगेंस्ट में इसको पे करना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करना है ग्रेजुअली 10 साल तक। अब देखो, फेसबुक जो है मेटा, फेसबुक उसका फॉर्मेशन बिफोर कह सकते हो प्रीवियस नेम था। देखो, फेसबुक का ना मेटा को कोई भी गिल्ट नहीं है, मेटा को क्या है, कोई भी गिल्ट नहीं है। मेटा ने साफ कहा, मेटा ने क्या कहा साफ कोर्ट में, मेटा एक्सप्लिसिटली क्लियरली डिनाइड किया एनी रॉन्ग डूइंग और लीगल लाइबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ दिस द एग्रीमेंट। मेटा ने क्लियर कर दिया कि भाई हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, अगर लीगल लाइबिलिटी जो है वो हमारा इस एग्रीमेंट का पार्ट है, लेकिन हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम जो लीगल है वही कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। और 18 बिलियन का फाइन तो लगाया गया, कुछ उसके साथ साथ कुछ पॉलिसीज हैं जो मेटा को इंट्रोड्यूस करनी है अपकमिंग टाइम। क्या क्या करना है? एक तो ये नाइट टाइम ब्लॉकिंग करना है टीन्स के, आप कह सकते हो आईडीज पे। पहले तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट दे हैव एक्सेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स, वो इजिली कर सकते हैं। नाइट टाइम ब्लॉकिंग में क्या है? नाइट टाइम ब्लॉकिंग में 12 से 6 के टाइम पे वो यूज नहीं कर सकते। उनका पेरेंट का, उनको अगर उनको यूज करना है तो उनके पेरेंट का ऑथराइजेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और सबसे अच्छा क्या है? डेली यूसेज लिमिट्स। अब डेली यूसेज लिमिट्स में क्या है? डेली यूसेज लिमिट्स में ये है कि जो कोई बच्चा है, अगर टीन है, वो टीनेजर है, तो वो क्या करेगा, वो उसको सिर्फ 2 ही घंटे का टाइम मिलेगा मेटा सोशल मीडिया मेटा यूज करने, मेटा का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। स्कूल मोड उसमें लगाया जाएगा। स्कूल मोड क्या है? स्कूल मोड 8 AM एंड 3 PM, डिफॉल्ट नोटिफिकेशन म्यूटेड, ठीक है। इस टाइम पे जो नोटिफिकेशन है म्यूट हो जाएंगे। एल्गोरिदम रिस्ट्रेंट, एल्गोरिदम पे थोड़ी पकड़ लगाई जाएगी, उनको चेंज किया जाएगा, ठीक है। सो ये सब बातें हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा। सोशल मीडिया अंडर ग्रेटर स्क्रूटनी, डेफिनेटली होना भी चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया है, आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनके ऊपर एक स्क्रूटनी तो होना बनता ही है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल एक लॉ ऑफिसर होते हैं, उनका कहना है कि एक सॉलिड, ये जो फैसला आया है, ये जो वर्डिक्ट आया है, ये
सॉलिड ब्लूप्रिंट सेट करेगा और स्ट्रांगली अर्जिंग कंपटीटर्स लाइक यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट टू वॉलंटरली implement these exact default safety rules. अब देखो, मेटा पे फाइन लगा 18 बिलियन डॉलर। अब जो अदर कंपटीटर्स हैं उनसे ये अर्ज कर रहे हैं कि भाई आप भी जो ये पॉलिसीज हैं इसको वॉलंटरली अपने प्लेटफॉर्म्स पे इम्प्लीमेंट करो विदाउट एनी फर्दर टॉक और फर्दर पिटिशन। ये तो बहुत अच्छी चीज है। और यंग यूजर सेफ्टी रिमेन्स कोर इशू, डेफिनेटली ये होना ही चाहिए। अगर कोई टीनेजर है, वो कोई ऐसी होता है इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स आती है, वो रील्स अनएंडिंग होती है। कोई अगर ऐसी रील टीनेजर देखता है तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड पे हिट करेगा। तो ये जो यूजर सेफ्टी है वो कोर इशू है। बिग टेक फेसेस ग्रोइंग प्रेशर, डेफिनेटली ये एक बहुत ही हार्डकोर ट्रूथ है। जो बिग टेक कंपनीज होती हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है ग्रो करने के लिए। सो ग्रो करने के लिए वो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करती है, और जब वो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करती है तो वो अपना ग्रोथ फर्स्ट फॉरमोस्ट नंबर 1 पे रखती है। rather than public, they think first about themselves, about the company to grow. So ये हमारी वीडियो जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगा है, जिसकी जो की कंपनी है, पार्ट ऑफ द कंपनी मेटा की, मेटा उसकी पेरेंट कंपनी है। इंस्टाग्राम की बात हो रही है तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन, इंस्टाग्राम का फॉर्मेशन कब हुआ? इंस्टाग्राम का फॉर्मेशन हुआ है 2010 में। ठीक है, फाउंडर्स कौन कौन है? फाउंडर्स की अगर आप बात करो तो फाउंडर फर्स्ट नंबर पे 2 फाउंडर हैं। एक केविन सिस्ट्रम और दूसरे नंबर पे आते हैं माइक क्राइजिस। ठीक है, सो ये हमने बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।